रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान टीवी। उम्मीद करती हूं कि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अहबाब के साथ खुशबाश होंगे और हमारी भी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके लिए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं वो एक मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़िम के केस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं उसको सुनना पसंद करते हैं, उसके बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, इसलिए लम्हा ब लम्हा हम आपको उस केस में जो भी अपडेट होती हैं वो हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, आज आपके लिए एक धमाका खेज़ इंटरव्यू में लेकर आई हूँ। यकीनन आप लोग अगर उनका फेस देख रहे होंगे तो आप बड़े खुश हो रहे होंगे। बहुत दिनों से आप लोग मुझसे जो है फरमाइश कर रहे थे कि ये जो मैं जिनको इंटरव्यू के लिए लेकर आई हूँ आज, उनको आप ही अपने सेशन में बुलाएँ। तो अय्याम अज़ा की मसरूफियात थी, तो वन एंड ओनली और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरा वो दबंग भाई कि जिसने एक बहुत ही खतरनाक गैंग की कारिंदा जो कि हमारी बच्चियों की इज्जतों से खिलवाड़ कर रही है, जो हमारी बच्चियों को बेच के अपने सुर्खी पाउडर का खर्चा निकालना चाहती है। आज मैंने दावत दी है अपने स्टूडियो में अपने बहुत प्यारे दबंग जबरदस्त किस्म के, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे, निडर सैयदजादा मेरा प्यारा भाई सैयद असद जाफरी। मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि मैंने अपने प्रोग्राम में जनाब सैयद असद जाफरी को बुलाया है, जिन्होंने बदकिरदार लोगों के छक्के छुड़ाने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ी और एक खराब औरत जो पूरे माशरे को गंदा कर रही है, एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है, इस औरत की वही मिसाल है। इस औरत के अगर छक्के छुड़ाए हैं तो मेरे भाई असद जाफरी ने। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल सही आ रही है। असद भाई अच्छा, कैसे हैं आप? चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका ममनून हूँ। और उसके अलावा फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ वाज़ह कर दूँ, एक बात जो है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं सैयद नहीं हूँ, मैं सादात का नौकर हूँ। अब अभी जो मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ वो बतौर नौकर दे रहा हूँ, सैयद नहीं हूँ। असद वाह अब्बास वाह। जाफरी फिर जाफरिया के ऊपर अमल दरामद या फिर उसको फॉलो करने की वजह से असद अब्बास जाफरी है। और मैं लानत भेजता हूँ जाली सैयदों के ऊपर भी। और मैं नौकर हूँ और ये अपनी नौकरी जो है वो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। आप जो है वो पाक क्योंकि बीबी, जजाकल्ला जजाकल्ला, आप मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। पाक बीबी उसके जनाब लिए सैयदा असद भाई, पाक बीबी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह आपकी इस ड्यूटी को कबूल फरमाएं। आप जहाद कर रहे हैं, जहाद। आज जजाकल्ला के जजाकल्ला। आज के दुश्मनाने अहले बैत आज के दुश्मनाने अहले बैत के साथ आप जहाद कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करके। तो मेरी खुशनसीबी है कि आपको मैंने आज स्टूडियो में बुलाया और आप आ गए, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा असद भाई, कुछ सवालात हैं अवाम की तरफ से जी कि जी। इस औरत का माजी, ये आपसे डरती है बहुत। आप इस औरत के माजी के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, ये इसको मैं जो है वो जाली जो करीना कपूर है, मैं इसको गुज़िश्ता कुछ 6-7 साल से 7 साल से जानता हूँ। 7 साल पहले जो है ये खातून जो है, मैं जब एक्सप्रेस न्यूज़ में था तो उस वक़्त मुझे इसका तो 3-4 दफ़ा फ़ोन आया था। ये उस वक़्त जियो न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम होता था खबरनाक, वहाँ पर ऑडियंस में बैठती थी। और उसके बाद जो है वो इसकी 1-2 बहनें और भी थीं। तो ये भी उनको भी अकोमोडेट जो है वो कहीं नहीं करवाना चाह रही थी। तो वो पॉलिटिकल स्टाइल शो था एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर, सियासी थिएटर। तो उसका मैं प्रोड्यूसर था। तो इसने मुझे फ़ोन किया कि मेरी बहन को जो है वो कहीं अकोमोडेट कर लें। ना सिर्फ इसने खुद भी फ़ोन किया बल्कि 2-3 लोगों से भी सिफारिश करवाई। तो मैंने इनसे भी गुजारिश की थी और उसके अलावा जो सिफारिशी थे उनसे भी कहा था कि अगर मेरे पास स्पेस होगी तो मैं लाज़मी अकोमोडेट करूँगा। ये है मेरा सही। वो जो है वो इतना तारुफ। मैंने आज तक जो है वो इनसे मुलाकात नहीं की, ना ही कभी ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं उसके बाद वो आज से 6-7
हाँ 15 और आप कर लो कि 6-7 साल पहले की बात है। ये मेरा इनसे तारफ कभी भी नहीं हुआ, फेस टू फेस कभी नहीं हुआ। जब ये इसने इंटरव्यू किया, जामिशरी इंटरव्यू जो है, तो उसके जी बाद जी। मेरे पास इनका नंबर तो सेव था ही, लेकिन ये है कि जब इसने सिप्तान भाई, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। असद भाई को कहते हैं रीज्वाइन कर लें, फिर आवाज सही आ जाएगी। अच्छा, असद भाई को कैसे खुद करेंगे वो? अच्छा सिप्तान भाई, आपने बीच में ये करना है कि मुझे लगाना पड़ता है चश्मा ना। आपने कमेंट्स भी पढ़ने हैं, और अब मेरे सवाल के बाद अगर कोई जबरदस्त किस्म का सवाल आपको आए तो आप बिला झिझक असद भाई से सवाल कर सकते हैं, ठीक है? जी आप जरूर मेरे साथ जरूर। आप मेरे साथ इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे आज। ठीक है ठीक है, आप ही ठीक है। तो मेरा जो है वो इनके जी साथ जो बताइए, राब्ता आपने कहा हुआ कि पहली दफा वो हुआ जब इन्होंने इंटरव्यू किया था, और वो मुतनाज़ इंटरव्यू जो है वो मैंने जब देखा तो मेरे पास नंबर था, मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। वो बेसिकली इंटरव्यू करने का मकसद ही ये था कि मैं इसकी सही तरह जो है ना, अभी ऑफ द रिकॉर्ड मंजी ठोकना, और जो पंजाबी में कहते हैं मंजी ठोकना, मतलब उसको जलील करना कि भाई मतलब ये है कि किस तरह के आप सवालात कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वो परेशान है, अचानक से बच्ची सामने आ जाती है, लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि किस तरह के सवालात होने चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने भी जो है वो मुझे भी बहुत गुस्सा है कि यार आपको अगर एक बच्ची आपके, अच्छा ये गैंग वगैरह का हमें कोई आइडिया नहीं था, तो एक सहाफी के तौर पर दूसरे बंदे को फोन करना कि अगर आप पहुंच ही गए थे, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग उस तक नहीं पहुंच पाए, पूरी जो है वो 3 सूबों की पुलिस उनको ढूंढ रही थी, वो नहीं पहुंच पाई और आप उनके पास राब्ते में थे, और ये सारी जो उसने बातें की थी, तो बहुत सारे सवालात जो है वो जहन में उठे। तो मैंने कहा यार मैं इससे कहूँ कि आप आ जाओ मेरे साथ, स्ट्रीम यार्ड पे आ जाओ, स्काइप पे आ जाओ। तो इसने कहा कि नहीं जी, वो आप ऐसा करें कि फोन पे कर लें। मैंने अच्छा फोन पे, मैंने को 55 मिनट इनसे सवालात किए, फिर मैंने बाद में अपलोड भी किए वो यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फिर जो है वो उसके बाद फिर मैं खामोश हो गया, अपने कामों में लग गया। फिर कुछ जो है वो आप करने के 20-25 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन पहले बाकायदा फिर मैंने ना सेशन करना शुरू कर दिया, लाइव सेशन। मेरी इंटरेस्ट जो है ना डेवलप होना शुरू हो गई कि यार ये हो क्या रहा है। तो लाइव सेशन जब मैंने करना शुरू किए तो लोगों की मुझे कॉल आना शुरू हो गई, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ना शुरू हो गई जब मुझे सबसे ज्यादा खवातीन के फोन आना शुरू हो गए, और उन माओं के और उन बहनों के जो रो रो के ये कह रही थी कि खुदा के लिए कुछ करें कुछ करें। अच्छा मैं जी रूटीन में जो है वो लोगों की कॉल्स लेता, उनको तसल्ली देता, रोज की अपडेट दे देता और घर चला जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मुझे लगा, मैं अपनी तरफ से रोज कोशिश कर रहा था कि लोगों को जो है वो वाइब्रेट किया जाए, लोगों को कहा जाए कि कोई अमली इकदाम उठाए जाए। जो है ना वो रोजाना की बुनियाद पे मुझे फोन कर करके पकाने से कुछ नहीं होगा, ना मैसेज करने से होगा, ना किसी की जो है वो लाइव सेशन पर जाकर नीचे जाके आप लानते भेजते रहें और बेशुमार कर दे, तो उससे तो कुछ भी नहीं होना। अमली तौर पे काउंटर आप कैसे कर पाएंगे, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। आहिस्ते आहिस्ता मुझे जो है वो लोगों की कॉल आना शुरू हो गई। इस मोस्ट हेटेड वुमेन के तौर पे ये सामने आई, लोग इसके खिलाफ होना शुरू हो गए, मेरे पास शवाहिद आना शुरू हो गए, मुझे जो है वो इनकी सारी जो है वो करतूतों का अंदाजा होना शुरू हो गया। एक भाई ने मुझे कॉल की जो है वो यूरोप से, कि जी मेरा इसके साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक था, फिर ये जो है वो स्वीटी आंटी कौन है, उसके हवाले से सारी डिटेल मेरे सामने आना शुरू हो गई। फिर इस खातून के हवाले से, इसके किरदार के हवाले से आना। ज़ाहिर मीडिया में थे, हमें पता तो था कि किस तरह किया, लेकिन जाहिर है कि मीडिया में फिर जो जो शोबिज में लड़कियां एंटर होती हैं, ये मॉडलिंग करती हैं या डांस पार्टियों में जाते हैं, ये जाहिर है उनके हवाले से हमारा तो कोई तवज्जो ही नहीं होती, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो कलम के मजदूर हैं। हमने कौन सा शॉर्टकट करना है, हम तो सारा दिन बाहर धूप में घूमते फिरते हैं या अपनी प्रोडक्शन करते हैं, तो महीने के बाद जो है वो जो हमें सैलरी चैनल से मिलती है, अवल तो वो भी नहीं मिलती 2-2 3-3 महीने, मतलब हमारा तो और तरह का जो है ना है। तो कहने का मकसद यह कि मैं फिर इस तरफ लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इन्वेस्टिगेशन जाती करना शुरू की, खोज में लगा कि यार कोई ना कोई जो है वो इसके पीछे हाथ है। फिर क्या हुआ कि मैंने फिर इसके ऊपर जो है वो, क्योंकि हर बंदे की ये पगड़ी उछाल रही थी, हर बंदे की जो है वो, आप कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं धोती उतारना, हर बंदे को नंगा करी जा रही थी। और बिलखसूस इस जो है वो मेहदी अली काज़मी के खानदान को मैंने से समझाया था बड़े प्यार से कि देखो, अगर तो आपने रिपोर्ट करना है इस केस को, तो आप रिपोर्ट की हद तक रहो, जैसे बाकी रिपोर्टर्स होते हैं, आप उनकी जातियात पे ना जाओ, आप उनके घर की बात नहीं करो, ना उनकी बीवी की, ना मेहदी काज़मी साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करो, ना ही उनकी फैमिली को डिस्कस करो। इसके बावजूद ये बाज नहीं है, रोजाना की बुनियाद पर यही तमाशे ये लगा के बैठी होती थी।
फिर मुझे मजबूरन जो है वो इसके खिलाफ जब तहकीकात करने का मौका मिला, और फिर जाहिर है कि मेरा जुनून था, फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया कि यार ये तो बाज ही नहीं आ रही, अब जाहिर है कि इसका किरदार सामने लाया जाए। जब मैंने इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू की तो फिर मुझे पता चला कि बीबी जो है ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है, ये मीडिया में तो 2015 में एंटर हुई, 2009 में ये क्या कारनामे सर अंजाम दे रही थी। सॉरी, 2012 में ये क्या काम कर रही थी, 2000 मतलब 15 से 9 के दरमियान जो है ये इसके क्या काम थे। 2015 में तो ये एंटर हुई, 2009 के अंदर भी जो है ये मीडिया के अंदर ट्राइयां कर रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स में जाती थी, छोटे छोटे रोल जो है वो उसको अगर मिल जाते, वरना ये है कि उनको मिला के राजी बाजी करके आ जाती थी, लेकिन इससे काम नहीं मिल रहा होता था। तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो देखने को मिली इसके किरदार के हवाले से। फिर जो है वो मैंने जो है वो मैंने अभी तक अपनी जाती कोई भी जो तहकीक है मेरी बहन, मैंने अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं कही कि इसका मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसी एविडेंस अभी से अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले नहीं करे। मुझे उस जो सेशन में रोजाना की बुनियाद पे करता हूं उसमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं। अब वो कॉल्स उन लोगों की भी आती हैं जो इसको नाइटों पे लेके जाते थे, मुझे कॉल्स उनकी भी आती हैं कि जिस आंटी से इसको लेके जाते थे, मुझे कॉल्स उनसे भी आती, उनकी भी आई हैं जिनसे इसने पैसे बटोरे हैं, और वो सारी कॉल्स रिकॉर्ड के ऊपर हैं। मैं हमेशा बैठ के कहता हूँ कि मैं घड़े में मुंह डाल के बात नहीं कर रहा, मैं सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास। अभी जब आप अभी थोड़ी देर पहले जब आप मुझे कॉल कर रहे थे तो दरमियान में मुझे एक थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही थी, मुसलसल मैसेजेस किए जा रहे थे, मुसलसल एक बंदे की जानिब से जो मुसलसल गालियां दे रहा था मुझे। अभी जब आप मुझे जो है वो लाइन पे ले रहे थे उस दौरान। जी जी ठीक है, कौन है बंदा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा है काशिफ जमीर। अच्छा, वो काशिफ जमीर, आपको याद होगा एक स्कैंडल आया था कि जो तुर्की से एक एक्टर को बुलाया गया था, उसको पैसे नहीं दिए गए, उसके साथ फ्रॉड किया गया था। एग्जैक्टली। वो गले में जो जिसने जो है वो सोने की चेनें वगैरह जो है वो डाली होती हैं और इस तरह की, वो बंदा। सही। अभी ये मैं आपको दिखाऊं, अभी ये आपके इस दौरान जो है वो मुसलसल जो है वो मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, ना ही उसकी कॉल जो है वो पहले तो मैंने उसकी कॉल रिसीव की, आगे से बोलता नहीं था। ये कुछ 6-7 दफा इस तरह हुआ कि मैंने उसकी कॉल रिसीव की, आगे से बोलता नहीं है, फिर उसने मैसेजेस करना शुरू कर दिए मुझे। सही। इससे पहले भी ये जो है 2 दिन पहले मुझे एक और इसी तरह के बदमाश टाइप था, उसकी कॉल आई, उसने भी कहा कि आप जो है ये जो काम कर रहे हैं ना करें, से पीछे हट जाएं। अब आप अंदाजा लगाइए कि अभी तो कुछ भी सामने नहीं आया, कुछ भी सामने नहीं आया जी। वो जी। हमारे खिलाफ FIA में गए हैं, हालांकि हमारी एप्लीकेशन उनसे 5 दिन पहले की वहां पर पड़ी हुई है। हमने मीडिया में आगे ये नहीं कहा, हमने उनके ऊपर एलिगेशन जो FIA में जाके लगाए हैं वो जाती नौयत के नहीं लगाए कि आप मुझे मीडिया में बैठ के क्या कह रही हैं, आप मुझे काला कह रही हैं, आप मुझे मेरे बच्चों के ऊपर बात कर रही हैं। नॉट एट ऑल, मेरा उनके नजरिए से इख्तलाफ है, मैं उनकी जात से इख्तलाफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो रोजाना बैठ के वो दुकान लगाते हैं उससे हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है। वो जो रोजाना दुकान लगा के बैठे होते हैं उससे मुआशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर आप फिरकावारियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें आप ये करें कि छोटी बच्चियों को घर से भागने की तरगीब दे रहे हैं, आप इस अमल को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नैरेटिव उनके खिलाफ, मेरा बयान, मेरे नजरियात उनके खिलाफ ये हैं। मेरे कहीं भी नहीं, मेरी एप्लीकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये मुझे जो है वो डिग्रेड कर रही है, मेरी फैमिली को मलाइन कर रही है, कहीं भी नहीं। उसकी वजह यह है कि मेरी फैमिली में मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है खानदान सादात की इज्जत और नामूस की धज्जियां उड़ाना, गली चौराहों में उसको जो है वो इस तरह उसका तमाशा बनाना। आज से 61 हिजरी के अंदर जिस तरह गलियों में जो है वो सैयदजादियों को फिराया गया और जो है वो तजलील की गई, इसी तरह आज जो है वो आप 1400 साल जो है के बाद आप देखिए तो जो दौरे यजीद, इस दौर के यजीद हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये सारी जो है उसके बाद मेरा जो वहां पर एप्लीकेशन है कि वो सेंटीमेंट, एक खास मकतब फिक्र के सेंटीमेंट को हर्ट किया जा रहा है, उनको तजलील की जा रही है।
ये सारी जो चीजें हैं वो मेरी उस एप्लीकेशन में है, और ये 28 तारीख की एप्लीकेशन है। सही। जी। अच्छा असद भाई, ये तो आपने बड़े मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खतरनाक इंकिशाफात किए। आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन आवाज रहा आ हूँ। रही है? जी आ अच्छा, रही आ रही। मैं तो यही समझ रही थी कि कोई छोटा मोटा स्कैंडल होगा, मगर आपने तो जाहिर सी बात है, आपकी वाली बात कि मैं घड़े में मुंह डाल के बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ। मेरा पूरा यकीन है कि आप जितनी भी बात कर रहे हैं वो सारी सच्चाई है और तमाम सबूतों के साथ है। यानी कि जो मेरा आइडिया था कि उस मगवी बच्ची को कराची से लेके जाने वाली, बहलाने फुसलाने वाली उन 8 औरतों में से एक ये औरत निकलेगी, तो ये कन्फर्म है कि ये स्वीटी आंटी की खास वो कारिंदी है जो जैसे कहते हैं ना कि वो बंदियां घेर के और फिर आगे सप्लाई करना। जी जी। और आप बता रहे हैं कि देखिए, ये 2000। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमें एक कॉल मौसूल होती है, ये अभी तक जो मैं बात कर रहा हूं मेरी बहन, ये कहते हैं ना विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो जो मुझे कॉल्स आई हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो कि हर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए तैयार हैं, उनके बकौल ये खातून जाली करीना कपूर 2009, 2011, 12 ये सारा जो है वो उस वक्त भी स्वीटी आंटी के राब्ते में थी, और उनकी तरफ से जैसे वो एक नायिका जिन्होंने लड़कियां रखी होती थी उनमें एक ये भी थी। अब मैं वो अल्फाज, मेरी बहन है, मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता जो उस बंदे ने ये दोहराए थे कि इसके चिट्टी चमड़ी मतलब सफेद रंग था, तो इसकी डिमांड ज्यादा थी, ठीक है, पतली सूखी छोटी सी उम्र थी, इस तरह की मतलब बातें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, और वो मुतलका प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो की जाएंगी। तो ये तो उनसे उस अच्छा, कल परसों में जो हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल आई है वो कॉल रिकॉर्ड है, आज भी मेरी उन साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि भाई 2015 के अंदर, सॉरी 2022 है ना, 2017-18 के अंदर 5 साल पहले मेरी बेटी, मेरी सगी बेटी, मैं किसी की रावी नहीं हूं कि किसी की बात को मैं रवायत के तौर पे बता रहा हूं, वह कहता है कि मैं भाई ऐनी शाहिद भी नहीं हूं, मेरी अपनी बेटी है मैं जिसकी बात बता रहा हूं। कहता 5 साल पहले मेरी अपनी बेटी को गुजरावाला से 3 और लड़कियां कॉलेज की थी, उनको वहां से बहला फुसला के अगवा किया गया, और 4 दिनों के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से बरामद किया गया। बच्चियों को नशा दिया जाता था, उन बच्चियों को बाद में बेच दिया जाता था, और शब्बीर जो है उसके जेब से जब पुलिस ने पकड़ा तो बच्चियों के पासपोर्ट बरामद हुए थे। आप अंदाजा लगा लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। असद भाई, ये तो मतलब टोटली हम अगर इस केस पे काम कर रहे हैं, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि हम इतना बड़ा कार्य खैर कर रहे हैं कि शायद इस केस को जब हम तकमील पे पहुंचा देंगे और इस बच्ची की इज्जत को बचा लेंगे बाहिफाजत वालिदैन तक, ये अल्लाह करे जाए, और इंशाल्लाह जाएगी जिस तरह से अवाम खड़े हुए, तो मैं तो समझती हूँ कि ये वाहिद केस ही हमारी बख्शिश का सामान बन जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस काम को जो है वो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं जो है वो ना ही तो मेहदी अली काज़मी के ऊपर एहसान कर रहा हूं, ना उसके किसी खानदान के ऊपर एहसान कर रहा हूं, मैं इसको अपनी आकबत जो है वो संवरने के लिए काम कर रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी पाक बीवी मुझसे राजी हो जाए, जब मैं कयामत के दिन जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक बीबी और अहले बैत के सामने, बिलखसूस आप कर लें कि बाबुल हवाज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सामने भी पेश हूं, तो मैं अपने आप को सुरखरू समझूं। बेशक। अच्छा असद भाई, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो हैं इतनी मसरूफियात के बावजूद थोड़ा सा कीप एंड टच रहते हैं, तो एक लाइव में मेरे ख्याल से उस दिन शायद मैं भी आपके साथ लाइव थी, आपने मुझे मदऊ किया था, तो एक सऊदी अरब से एक पठान भाई आए थे, बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि ये आप असद साहब सिर्फ इतना पूछ लें कि ये स्वीटी आंटी की कौन है, और ये अब से पहले गांव देहात में रहती थी, और ये स्वीटी आंटी जो है, वही आपने नायिका का जो लफ्ज यूज किया कि ये उनकी जी वो जी है, तो वो बंदा आपसे कह रहा था कि आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा और उसकी सारी मैं आपको बहुत सारे सबूत दूंगा, तो आपने फिर उनसे चीजें कलेक्ट की? जी जी जी, वो मेरे साथ राब्ते में है जी, वो राब्ते में है, जितने भी लोग हैं वो सारे राब्ते में हैं। जो कॉल
कहा गया ना कि जी ये फेक कॉल करवाते हैं, प्लांटेड कॉल होती है। वो जो भी कॉलर है वो हमारे साथ राब्ते में है और वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो FIA का हो, किसी थाने का हो, किसी एजेंसी का हो, कहीं भी MI हो, ISI हो, कहीं भी वो हर प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हैं और अपनी जो है वो अपनी जो बात उन्होंने की है वो दोहराने के लिए तैयार है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ सहाफ़ी, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ और उसमें जो भी बंदा आके बात करता है मैं उसके कॉल और फेल का जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसे ही है बतौर जर्नलिस्ट, जब मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ तो मेरी जो है वो जो कॉलर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे इस हवाले से कहा है। वो मेरे आज भी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई जहां भी आपको जरूरत हो हम वहां आने के लिए तैयार हैं। तो ऑलमोस्ट को 3 बंदे तो पाकिस्तान से बाहर हैं। अच्छा, तो वो आने के हाँ लिए जी तैयार है? जी, वो वीडियो लिंक पर आने के लिए तैयार है, ऑडियो के ऊपर आने के लिए तैयार है और अगर इदारों को जरूरत होगी तो फिजिकली आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की बच्चियों को बचाने के लिए, इस्लामी मुआशरे को बचाने के लिए वो आने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस जो है वो माफिया के खिलाफ जो है वो आहनी हाथों से निपटा जाए, अगर निपटा जाए। सही। अच्छा, आपके लिए ये FIA गई है तो इसने क्या इल्जाम लगाए आपके ऊपर? तो इसने मेरे ऊपर इल्जाम जो है वो तो निजी नोयत के लगाए कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं बस। बस। और खुद जो ये मैंने बैठ कौन के सा 3 सबकी से 2 किया हुआ है। अच्छा, बहुत देर से मुझे इशारा कर रहे हैं सिप्तान भाई, आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। सिप्तान भाई आ जाइए। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम असदबाद जाफरी भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौला पाक का बहुत करम। अच्छा, माशाल्लाह। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक अशार है वो आपको सुनाना चाहूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शार बुलंद किया था यजीद के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ। वो अशार कौन सा था? वो था हयात मिन्ना जिल्ला, कि जिल्लत जो है वो हमसे दूर है। ये सारे जितने भी मतलब ये काम कर रहे हैं, मतलब कि गैंग काम कर रहे हैं, इसके मुकाबले में इदारे देख तो रहे हैं, यकीनन देख रहे हैं। क्या जी वो जी। अमली तौर पे कितना काम कर रहे हैं? मुझे बस इस चीज़ का जवाब दे दें। देखिए इदारे जो है वो विजिलेंट हैं, इदारे जो है वो काम कर रहे हैं, अदलिया काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन हर इदारों के अंदर काली भेड़ें पाई जाती हैं। इसकी कसम कोई भी नहीं दे सकता। तो तमाम तर इदारे अगर कहीं डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो वहां पर समझे कि वो काली भेड़ें जो है अपनी पेटी बंद भाइयों को मजबूर कर रहे होते हैं कि आप जो है वो इस तरह का काम करें। अब ये ऐसा ऐसा सवाल है जिसको ओपनली मैं डिस्कस नहीं कर सकता। इदारे हमारे बहुत अच्छे हैं, हम जो है उनसे इस्तदाई कर सकते हैं कि मेहरबानी करें कि जो है वो ये ना हो कि इतना जुल्म बढ़ जाए तो फिर ये है कि अवाम सड़कों पर आ जाए। इतना मजबूर अवाम को ना किया जाए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने शुरू में हमसे बात करते हुए कहा कि मैं इस केस में आ नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने वो प्लांटेड इंटरव्यू देखा उसके बाद में आया और मुझे उस वक़्त तक अंदाज़ा नहीं था गैंग। तो अब आपको यकीन है कि ये गैंग है? देखें अभी जिस तरह मैंने अभी आपको फोन करके गैंग कहते, माफिया ये गैंग कहते किसे? 3 से 4 लोगों का इकट्ठे मिलकर किसी गलत काम को करने को गैंग कहते हैं। सही है। यही मैं भी अभी कहती हूँ। रोजाना की बुनियाद पर जो थाने वाले हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल जो स्नैचिंग वाले लोग 3-4 लोगों को पकड़ते हैं। जब उनके ऊपर पर्चा दिया जाता है तो वो कहते हैं कि जनाब ये गैंग है, गैंग। ये बाली गैंग है, या जनाब ये व्हाट्सएवर जो भी उनके नाम उन्होंने बना के रखे होते हैं वो गैंग ही होते हैं ना। इसी तरह कोई मोटरसाइकिल चोर मिल जाता है 3-4 इकट्ठे, जब उनको पर्चा करके दिया जाता है तो वो सुर्खी लगी होती है कि जनाब हमने ये गैंग पकड़ लिया। अभी गैंग का मतलब ये होता है 3-4 बंदे मिलकर किसी गलत काम को अंजाम दें तो वो गैंग होता है। सही। तो है ना। आप आपने हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग जो है, सुने, बड़े बुजुर्ग जो है वो 3-4 कजन आपस में मिल जाए और कहीं बाहर अंदर जा रहे हो तो घर वाले पूछ रहे हो भाई क्या गैंग बना के घूम रहे हो, ये गैंग किधर जा रहा है ना। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही है, होता है हमारे साथ, बहुत दफा हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने हमें ऐसे ही पुकारा है। ऐसे ही है। तो अभी देखिए ये जितना भी माफिया बेसिकली है, अब अगर जो जाली करीना कपूर है, अगर इसकी दिलचस्पी ना होती, जितनी दुनिया भर से इसको लान तान मिल रही है, गालियां मिल रही हैं, अगर ये खाली जर्नलिस्ट, आपने खैर जर्नलिस्ट तो है ही नहीं है,
जर्नलिस्ट यहाँ में कह रही होती है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप यहाँ पर यूट्यूबर उठ के जर्नलिस्ट कहना शुरू कर देते, तो आप जैसे और मेरे जैसे जिन्होंने सारी उम्र जो है वो धूप में बाल सफेद तो नहीं करे ना। तो अब ये उठ के कहे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और मैं रिपोर्टर हूँ और मैं पता नहीं क्या क्या हूँ, तो इसकी बकवासियात के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। नफ्सियाती मरीज है, तो इसने बेसिकली ये जो इसके मुंह का गंध है ना, जो इसकी मुंह की बदबू, जो आज से 12 साल पहले इसका एक आशना बताता था कि मैं इसके करीब गया तो इसके मुंह से बू आना शुरू हो गई, तो मैं इसको घर लेके जा रहा था मॉडल टाउन, तो मैंने रास्ते में उतार दिया, मैंने कहा बीबी जा काम कर। तो वो जो बू उस वक्त की थी, ये 12 साल बाद में भी उससे पूरा पूरा मुआशरा जो है ना, वो इसने बदबूदार कर दिया है, तबाह कर दिया अपनी मुंह की बदबू से। अच्छा असद भाई, ये बताएं कि जहाँ ये एक बेहयाई को प्रमोट कर रही है, हमारे बच्चों को बगावत पे उकसा रही है, वहीं ये कितना गंदा गेम खेल रही है कि ये और इसके साथ जो लौंडे लपाड़े बैठते हैं वो मजहबी मुनाफिरत बहुत फैला रहे हैं। तो आप लोग लाहौर में हैं, आप लोगों ने कोई दरखास्त दी है? क्योंकि देखिए हम तो कराची में बैठे हुए हैं, हमसे जो यहाँ हो रहा है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जरा नजदीक हैं और आप लोगों के ये पकड़ में कोई ऐसी कोई दरखास्त, कोई पटिशन कि ये जिब्रान नासिर को बोल रही है कि मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 3 दिन जब सेशन कर रहा था अपना, तो मैं इंतहाई गुस्से में था। मुझे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस जाली करीना कपूर के हवाले से कोई एक एप्लीकेशन दिखा दीजिए जो कि किसी मुतलका इदारे को दी गई, कोई एक एप्लीकेशन एफआईए को दी गई हो, पीटीए को दी गई हो कि इसका चैनल बंद करो, किसी पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई हो, कि एमआई को दी गई हो, आईबी को दी गई हो, कहीं एक एप्लीकेशन बताइए पिछले 4 महीनों के अंदर जो इस जो है वो बीबी के खिलाफ कोई आके मैदान में हो और कहे कि मैं मुद्दई हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये समझता हूं कि ये गलत हो रहा। कोई एक बंदा बताइए मुझे, कोई है? रेफरेंस दीजिए मुझे। असद भाई, अब तो बाकायदा इसके खिलाफ बहुत देखे ना, हमारी कराची से जो है सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी कि ये 7 यूट्यूबर्स का जो टोला है वाहियात पना करते हैं, ये अब नहीं करेंगे। तो कराची से तो हो रहा है। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, सुने वो जो पिटिशनर है, वो जो दरखास्त गुजार है, वो मेहदी अली काज़मी है, ऐसा ही है? बिल्कुल है। मेहदी अली काज़मी के अलावा मतलब सारे काम मेहदी अली काज़मी ने करना है। दुनिया सारी परेशान है, दुनिया सारी को अपनी बच्चियों की फिक्र पड़ी हुई है कि हमारी कहीं बच्चियां ना भाग जाएं, टेंशन है ना। ओवरसीज बैठ के रो रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। ओ भाई, अगर ये टेंशन है, उससे हमारा दिमाग क्यों पका रहे हो? आप खुद क्यों आगे नहीं आते? क्या सारी जिम्मेदारी मेहदी अली काज़मी के ऊपर है? वो एक केस लड़ रहा है गरीब आदमी, उसको लड़ने दो। आप बिल जो है मिनहसुल कौम आप आगे बढ़ के कहें कि भाई हमारे माशरे के लिए ये खतरा है। एक बंदा एप्लीकेशन दे रहा है, भाई उसके ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हो? वो मेंटली टॉर्चर हो रहा है, वो फिजिकली टॉर्चर हो रहा है, उसकी माली जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ये सारे केसेस ऐसे थोड़े ना हो रहे होते। कोई बंदा मुझे बताइए कि कोई बंदा खुद से आगे आया है कि भाई मैं ये दरखास्तें मैं देता हूं, मैं जो गोली आएगी मेहदी अली काज़मी की तरफ मैं अपने सीने पे लेने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई एक बंदा बताइए, सिवाय कोई एक बंदा बता दे कि मेहदी अली कराची है, कराची भरा पड़ा है, कराची में सारी परेशानियां जो है, उसके अलावा जो है वो यहाँ पर जितनी भी परेशानियां हो रही हैं या पूरी दुनिया में जहां जहां लोग वालिदैन परेशान है, मुझे कोई एक बंदा बताएं सिवाय मेहदी काज़मी के। यार हर बंदा मेहदी काज़मी को ये कहता है कि मेहदी काज़मी साहब आप एप्लीकेशन जाके दें। मतलब कोई और है बंदा ऐसा जो एप्लीकेशन दे पाए, जिससे जो ये कहे कि हमारे मुआशरे में तबाही फैला रहे हैं? सर कोई नहीं था। जब कोई नहीं था, जब कोई नहीं आगे बढ़ा, 4 महीने लोगों की बातें सुन सुन के मैं पक गया, तो फिर मैंने कहा कि भाई जो गोली लगनी है मुझे मार दो, मैं जाता हूं, मैं खड़ा होता हूं इनके खिलाफ। जबरदस्त। मसला यह है कि मुझे टेंशन होती है, मैं इरिटेट होता हूं खाली बातों से। मैं कहता हूं अगर करना है, अगर आप समझते हैं कि मुआशरे के लिए ये बुराई है, मुआशरे में जो है इससे बिगाड़ पैदा हो रहा है इनके कंटेंट से या इनकी चीजों से, तो भाई जाओ ना, घर में बैठ के कहो कि बहुत बुरा हो रहा है, घर में बैठ के कहो कि यार ये माफिया है, और भाई माफिया उसको साबित करने के लिए जाओ किसी इदारों में। मुझे बताइए कि क्या अदालत खुद से नोटिस ले लेगी? क्या आपके पुलिस वाला घर में खुद से आएगा कि जनाब ये बहुत बुरा हो रहा है तो हम इसको खत्म करते हैं? और भाई जाके कोई कंप्लेन, एक प्रोसीजर, एक सिस्टम है। अगर एफआईए एजेंसी
तभी काम करेंगी जब जाकर वहां पर आप लिख के देंगे कि ये जनाब ये मामलात है, ये सारी चीजें हैं, ये मेरा साइन है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, ये मेरा घर है, ये मेरा नंबर है, मैं कंप्लेनेंट हूं इस बात का। ये होता है काम। सही। तो कोई एक बंदा दिखा दे मुझे। अब ये मतलब गुस्से में मैं आ जाता हूं इस वजह से कि भाई खाली बातें करी जा रहे हैं, सारे बातें कर रहे हैं भाई कोई फायदा नहीं है उसके सेशन के नीचे जाके गालियां देने का, कोई फायदा नहीं है उसके नीचे जाके जो है वो आप गलत कमेंट देने का, कोई फायदा नहीं है घर में बैठ के लानते भेजने का। भाई लानतों से क्या मसले हल हो जाएंगे? गालियां देने से मसले हल हो जाएंगे क्या? जो ये काम कर रहे हैं क्या आप समझते हैं कि इतने गैरतमंद हैं कि उनको शर्म आ जाएगी? ऐसा सही कह रहे हैं असद भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं असद भाई। मैंने अभी अपने इजाजत दीजिए, मैं नॉक हो रहा है, मैं जाके दरवाजा खोलूं, आप आपस में बात बिल्कुल 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 मैं 1 मिनट बाद बिल्कुल असद भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बहैसियत कौम जो है हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए और खाली बगैर हड्डी की जबान हिला के जो है ये नहीं समझना चाहिए कि हमने हक अदा कर दिया। अब भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है, कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी इस लाइव सेशन से जितने लोग इसको सुन रहे हैं और जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि आज ही से अमली मैदान में कदम रखें और आज ही से जो है दरखास्तें तैयार करके ये जो टब्बर रात को बैठ के मंडी सजाता है, हमें फर्दन फर्दन इनके नाम पते सब, जैसे जिस तरह हमारी मसीही बिरादरी ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है, उन्होंने तब यार आप लोगों से तो मसीही माजरत चाहता हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपसे तो ज्यादा मैं काबिल तहसीन है मसीही बिरादरी जितनी भी मिनॉरिटीज हैं वो आपसे बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत जबरदस्त दरखास्त जो है वो साइबर क्राइम को भी दी है और उन्होंने डीजी रेंजर्स को भी दी है और उसका असर ये हुआ है कि सिर्फ दरखास्त देने पे इन डरपोकों ने, बिलाल अहमद ने भी और ये जो है अपना दूसरा वाला जो है बिलाल अहमद और दूसरा अपना फैसल सूरी, इन दोनों ने जो है मजहबी मुनाफिरत फैलाने, फिरका वरायत फैलाने वाली वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दी है। अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर आप सच्चे थे, आपका मौक़िफ़ सही था, तो आपने क्यों डिलीट की? लेकिन सजा तो मिलेगी। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से असद भाई का पैगाम जो है फैलाऊंगी कि जैसे मैंने भी कहा कि सुबह का भूला रात को घर लौट आए, शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। हमें अब मुत्तहिद होके अपनी जाती इनफरादी हैसियत में अपने नजदीकी थाने में जाके इनके नाम और पतों के साथ बाकायदा सारे इनके खिलाफ कंप्लेन जमा करानी चाहिए। और इंशाल्लाह जब एक आखिरी जो है मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आखिरी मेरा पैगाम ये है कि खुदा के लिए यार मेहदी अली काज़मी को छोड़ दें। मेहदी अली काज़मी के ऊपर सारा बर्डन ना डाले। हर बंदा ये कहे कि यार मेहदी साहब को ये करना चाहिए, उनके वकीलों को ये करना चाहिए। खुदा के लिए आप देखें वो किस कदर परेशान है, वो ज़हनी तौर पर परेशान है, वो परेशानी की वजह से बीमार हैं, उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया है। उनको तो हमदर्दी की जरूरत है। जो आप उनको मशवरे फरमा रहे होते हैं, ये काम आप खुद कर ले। जेब से 5 जो है वो 50,000 लाख रुपए लगाने की मतलब करें ना, कब लगाएंगे भाई? आप लोगों सियासी जलसों में तो जो है वो आप अपनी तशहीर के लिए जो है वो गाड़ियों की लगा रहे होते हैं और उनके जलसों जुलूसों में जा रहे होते हैं। तो कौन सा इतना बड़ा जलसा कर लिया यार आपने? क्या किया आपने अभी तक? लाखों का मजमा इमरान खान के लिए आप इकट्ठा कर सकते हो, तो एक सैयद के लिए नहीं कर सकते क्या? जी वालेकुम अस्सलाम फरीन, आप असद भाई से कोई बात करना चाह रही हैं? जी असद भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली तौर पे हम क्या? मेरी बहन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो जिस मुल्क में है वहां पे जाके सफारत खानों के आगे खड़े हों। पाकिस्तानी सफारत खाने के आगे जाकर जो है वो पोस्टर जो है वो जो हाथ में जो है वो वहां पर लेके जाएं, कोई रिटर्न एप्लीकेशन वहां पे सफारत खाने में जमा कराएं कि हम यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी हैं हम परेशान हैं। खुदा के लिए जो है वो अब जब सफारत खाने में आप दरखास्त दायर करेंगे, वहां पर देंगे कि पाकिस्तान में ये हो रहा है जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो है वो परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, हम पाकिस्तान जा नहीं पा रहे, हमारे बच्चे खौफजदा है कि अगर खुदा न खासा हम वहां पर चले गए तो 13-14 साल में एक बच्चा आपने पैदा करा, उसके बाद उसको पढ़ाया, उससे आपकी उम्मीदें वाबस्ता हुई और एक बंदा आता है और उसको आपसे लेके चला जाता है और आप फिर अपने ही बच्चे को वापस लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं।
देखिए असद भाई, यहाँ पे एज सच कोई एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। मैं, मेरे साथ कुछ 10 या 12 लोग हम थे, फीमेल्स थी सब, लेडीज थी। हम लोग गए थे काउंसलर जनरल के ऑफिस यहाँ पे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो इस किस्म की कोई एप्लीकेशन हम नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि एहतजाज करें, तो यहाँ तो एहतजाज करना मना है, यहाँ पे उसकी इजाज़त नहीं है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते थे, अच्छा, अब मेरा एप्लीकेशन। दूसरा अगला हल मैं आपको बता देता हूँ, टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरी बहन। जी आप ऐसा कीजिए, ये नंबर जो है वो 0345 जी, मैं नोट डाउन कर रही हूँ। 4900 500। ओके, ये आपका जो व्हाट्सएप नंबर है आपके जी, चैनल का, मेरा वही ये है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, लेकिन ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे पास ही होता है। इसके ठीक ऊपर है। मुझे आप, मेरी बहन, अपना नाम भेजिए। मैं आपको एक जी। पिटिशन भेजता हूँ, एक परफॉर्मा, ओके। उसको सिर्फ फिल कर दीजिए। फिल करके मुझे ठीक है। वापस भेज दिए। जितने भी केसेस मैंने दायर किए हुए हैं इनके खिलाफ, तो 9-10 जगह के ऊपर, वहां मेरे साथ पिटिशनर बन जाइए। ठीक है, तो मैं तो ऐसे बहुत सारे सिग्नेचर्स ले सकती हूँ, बट मेरा सवाल ये है कि सबको पाकिस्तानी होना ज़रूरी है? मेरी बहन पाकिस्तानी, अब ज्यादा जाहिर है कि इशू तो पाकिस्तान का है। हमें तो अमेरिका से, ये इंडिया से भी कॉल आ रही है, बांग्लादेश से भी कॉल आ रही है, वो भी परेशान है। जी। वो भी हमसे पूछते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तानियों की ले लेंगे एप्लीकेशन 8-10, तो वो भी मैं गनीमत जानूंगा। ठीक है, तो वो मैं फिर आपके नंबर पे मैं आपको मैसेज कर दूँगी, तो आप मुझे जी, फॉरवर्ड कर दीजिए। मुझे अभी अभी आप मैसेज कीजिए, अभी 1 मिनट में, कॉल के दौरान ही आपको मैं भेज देता हूँ। अब आपको उसको सिर्फ फिल करना है, अपना जी। मुकम्मल जो है वो नाम, वल्दिया, तो अगर मतलब आपके हस्बैंड का नाम, उसके अलावा एक जीमेल अपना जी। डाल दीजिएगा और नीचे साइन करके मुझे भेज दीजिएगा। मैं उसका प्रिंट निकलवा के मैं एफआईआर और दीगर जितने भी हैं वहां पर वो असद अभी भाई, ज़रा ऑलमोस्ट नंबर जो है। वापस से बोलिएगा असद भाई, नंबर। जी, मैं दे दूंगी आपको मैं- फरीन, मेरे पास नंबर है असद भाई के, मैं दे दूंगी। आप ले लीजिए, ले ठीक है। लीजिए। कोई मतलब ये स्क्रीन जी। के ऊपर डिस्प्ले होता है, कोई ऐसा नहीं है। जीरो थ्री फोर जी। फाइव फोर नाइन डबल जीरो आई थिंक 92 के बाद जी 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 0 जी 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 असद भाई प्राइवेट नाइन टू। चैट में नोट 9235 कर दे। हाँ असद भाई, जरा टाइप कर दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। 92345 मैं दे नाइन टू दूंगी, थ्री मैं दे फोर दूंगी। फाइव जी जी। 4900 500 4900 500। अच्छा जी, मैं बस आपको मैसेज कर रही हूँ। ठीक है असद ये भाई। मेरी बहन, मेरा ये पर्सनल मेरा नंबर नहीं है, ये मेरा पर्सनल जी मैं नहीं है। समझ गई। ये नंबर जी वो मैं है समझ जो गई। हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, जिसके ऊपर कॉल हम रिसीव करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जी 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 इंटरनेशनल कॉल जी। रिसीव करते हैं। लोकल नंबर के लिए हमारा, लोकल कॉल के लिए हमारा दूसरा नंबर वहां पे लिखा होता है। इस पे आप हेलो हेलो करें, आपको अभी जो है वो लड़का आपको भिजवा देता है। मैं आपको अभी भेज रही हूँ, हेलो। जी, बहुत शुक्रिया। मैं इजाजत ठीक चाहूंगा, है। नजम जहरा, मुझे आप कहीं जाना कमिटमेंट थी, तो चूंकि आप का हुक्म था, तो मैंने कहा कि जो है वो मैं आपको बाकी जितनी भी अपडेट आती हैं फर्दर, तो मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपने मुझे दोबारा से टाइम देना है, क्योंकि अभी तशनगी रह गई, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई असद भाई आपसे। जी जी आपने जी तो बड़े जी, हौलनाक हौलनाक इंकिशाफात करने जी थे। जी, मैं हाजिर मेरी बहन, मैं हाजिर, मैं नौकर। मैं बस कुछ, ये आप लोगों की मसरूफियात है जो मैं नौकरी आपकी दे रहा हूँ, तो इसी तरह के चक्कर लगे हुए हैं, कभी किसी जो है वो दफ्तर में, कभी किसी दफ्तर में। तो जैसे ही मैं फुर्सत होती है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है बहुत असद भाई, मेहरबानी मैंने असद भाई, आपको बहुत मैसेज कर दिया सलाम जज़ाकल्लाह का। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, ओके बहुत जी। शुक्रिया। सही। ओके जी, थैंक यू। अच्छा फरीन, क्या कुछ कहना चाहेंगी असद भाई ने जो इतने खतरनाक हौलनाक इंकिशाफात किए? करे हैं, और आप उनका गुस्सा देखिए। मुझे तो उनके गुस्से से भी डर लग रहा था कि, और वो वो जेन्युइन बिल्कुल सही गुस्सा कह है। रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह जेन्युइन रहे गुस्सा हैं। है। हम बस बातें ही करते जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, बिल्कुल। तो फिर क्या फायदा है ऐसी बातों का ना, अमली तौर पे कुछ हो नहीं रहा। तो हाँ, सही बात है। और मेहंदी भाई के कंधों पे कितना बोझ पड़ सकता है, कितना वो उठा सकते हैं, उनकी टीम कितना उठा हाँ, सकती है। ये तो बिल्कुल सही। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।